हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? बताइए। बेसिकली बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? और मुझे लगता है मेरे लेक्चर से आप इंजॉय कर रहे होंगे। सेमेस्टर 6 का अलजेब्रा बहुत टफ है पढ़ाना, इतना आसान नहीं है उनको चीज़ों को आसान करके फिर आपको समझाना, डिलीवर करना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप भी थोड़ा वर्क करिए इस पे। और कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो पूछिए, है ना? क्योंकि हम ये जो है पहले एमएससी में चलता था एडवांस अलजेब्रा, लेकिन अब इन लोगों ने जो है बीएससी में ही ऐड कर दिया है। पहले से जो है कोई भी टीचर या पढ़ा नहीं रहा है बीएससी की, जो भी कोचिंग वगैरह, है ना? तो अभी मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, है ना? ऐसे टॉपिक वाइज तो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी सिलेबस कैसे आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं उस तरीके से करा रहा हूँ। तो थोड़ी हेल्प कीजिए आप लोग भी, चैनल को शेयर वगैरह करिए, हाँ? थोड़ा वॉच टाइम भी बढ़ाइए और आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ाओ, लाइक वगैरह भी करो। जितना ज़्यादा आपका आपकी तरफ से रिस्पॉन्स रहेगा, उतना ज़्यादा बेहतर मैं आपको कंटेंट दे पाऊँगा, है ना? चलिए, तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले, है ना, यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में लास्ट एक दो तीन स्टेटमेंट बचे हैं जो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है? ये कुछ और नहीं होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई दो ग्रुप हैं, जी और एच। उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिफाइन कर दिया। कैसे? स्मॉल जी और स्मॉल एच ऐसे एलिमेंट हैं जहाँ पे जो जी एलिमेंट है वो कैपिटल जी का है और स्मॉल एच एलिमेंट है वो कैपिटल एच का है। इस तरीके से एक डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन करके दिया। और इनका जो ऑपरेशन होता है, जैसे मान लो G1 कामा H1, एक एलिमेंट ले लो, दूसरा ले लो G2 कामा H2, और हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से होगा, G1 G2 कामा H1 H2, इस तरीके से डिफाइन होता है इसका मल्टीप्लिकेशन। ये जो है हमारे पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लो G का आइडेंटिटी एलिमेंट E1 है, H का आइडेंटिटी एलिमेंट E2 है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। आपने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी में आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, किसका हो जाएगा, ये G क्रॉस H का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये होता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड दो तीन स्टेटमेंट आते हैं। पहला स्टेटमेंट जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी ना, कौन सा ग्रुप सॉल्युबेबल होगा, कौन सा निलपोटेंट होगा, सेंट्रल सीरीज क्या होगी, उससे बनने वाला ग्रुप को हम क्या कहेंगे, बहुत कुछ हमने पढ़ा है ना, सीरीज ऑफ अ ग्रुप, कंपोजिशन सीरीज, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रही। उसी के रिगार्डिंग, जैसे कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्युबेबल ग्रुप के, जैसे आपके पास मान लो 4 से 5 सॉल्युबेबल ग्रुप हैं और उनको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख रहे हो, तो क्या वो अगेंस्ट सॉल्युबेबल होगा कि नहीं होगा? यस, इट इज़ करेक्ट, वो अगेंस्ट सॉल्युबेबल होगा। तो लिखो अ डायरेक्ट प्रोडक्ट अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट, लिख लीजिए ऑफ फाइनाइट, ये यूनिट 1 का पार्ट है। ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ soluble group इज soluble, है ना? जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा फाइनाइट नंबर ऑफ soluble ग्रुप का, वो कैसा रहने वाला है, soluble रहने वाला है। ओके, इसी तरीके से अगर अब आप सोच रहे होगे सर soluble का तो आपने बता दिया, निलपोटेंट का कौन बताएगा? तो इसी तरीके से जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा फाइनाइट नंबर ऑफ निलपोटेंट ग्रुप का, वो कैसा रहने वाला है, निलपोटेंट रहने वाला है। सेम टाइप से दूसरा स्टेटमेंट है अ डायरेक्ट प्रोडक्ट, लिखो अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट।
ओके। जैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइनाइट नंबर, अगर मतलब जैसे कुछ हमारे पास ग्रुप्स हैं जो कि सॉल्युबल हैं या निलपोटेंट हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी आप करोगे तो कैसा रहने वाला है, सॉल्युबल या निलपोटेंट रहने वाला है। इसी तरीके से कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, और फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है, पी ऑर्डर का है, एनी फाइनाइट ग्रुप है ना, यहाँ पे लिखो एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, है ना, अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इज निलपोटेंट। अ फाइनाइट ग्रुप, a finite group of order p is nilpotent। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनाइट ग्रुप होगा, मतलब कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो और पी ऑर्डर का होगा, वो हमेशा क्या रहने वाला है, निलपोटेंट। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि जो हमारे पास जेड एन होता है, एडिशन मॉडुलो एन, ये वाला, तो इसके अंदर से जेड पी निकाल लो आप, जेड पी, है ना, पी ऑर्डर के सारे ग्रुप, ये कैसा रहने वाला है, निलपोटेंट रहने वाला है, ऑलवेज निलपोटेंट रहने वाला है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 का सिलेबस हम आपको बता के रखे हैं, सबसे पहला वीडियो हमने सिलेबस का ही डाला था। आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे, आपको प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम पढ़नी है, बेसिस थ्योरम पढ़नी है ना, प्राइमरी डिकम्पोजिशन क्या होती है, बेसिस थ्योरम क्या होती है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के बारे में पढ़ना है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप पढ़नी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, FAB लिख देता हूँ मैं, ठीक। और क्या पढ़ना है आपको, इसमें इनवेरिएंट फैक्टर्स पढ़ने हैं ना, इनवेरिएंट फैक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानना है, ये बहुत यहाँ से पूछा जाता है, इनवेरिएंट फैक्टर। और एक दो चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही हैं, वो मैं बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो है बेसिकली आपका यही है, प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम, बेसिस थ्योरम, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप क्या होता है ना, और इनवेरिएंट फैक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मेन है। तो इन्हीं सबको हम पढ़ेंगे पहले। ओके, उसके बाद मतलब सारा कवर तो सारा ही करेंगे, है ना, छोड़ेंगे कुछ नहीं, भले बहुत लंबी लेंदी थ्योरम हो तो उसका प्रूफ भले ना बताएं, बाकी चीज़ें तो कवर करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा है तो देखा होगा, हमने सारी चीज़ें करवाई हैं, है ना, थ्योरम का प्रूफ भी इवन करवा दिया है, जबकि नहीं भी करवाते तो कोई इशू नहीं था। तो यूनिट 2 बेसिकली जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के बारे में बात होगी। काहे पे बात होगी, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले बात आई फाइनाइट, फिर उसके बाद आई अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि उस अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होना चाहिए। जैसे K4, K4 एक ग्रुप है जो कि फाइनाइट भी है और अबेलियन भी है। जैसे Q8 एक ग्रुप है, फाइनाइट है बट ये अबेलियन नहीं है, ना तो अबेलियन है ना तो ये साइक्लिक है। ओके, जैसे Zn, ये फाइनाइट है और अबेलियन है, एडिशन मॉडुलो n, है ना। कहोगे सर जेड प्लस साइक्लिक भी है अबेलियन भी है, लेकिन ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, लेकिन हम इसमें किसकी बात करने वाले हैं, सिर्फ फाइनाइट की बात करने हैं। ये क्या है, इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, तो इसको हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ कंसीडर करना है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये 4 हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, Zn हो गया। दूसरा D2 के बारे में बात करेंगे, D2 क्या है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ओके, इसे डाईहेड्रल ग्रुप बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल ग्रुप, जिसमें दो रोटेशन होती हैं और 2 रिफ्लेक्शन होती हैं। S2 हो गया, है ना, परमुटेशन ग्रुप, R2 सिंबल वाला। ओके, S3 तो हमारे पास अबेलियन नहीं होता है। D2 हो गया, S2 हो गया, और भी हम बहुत सारे अबेलियन ग्रुप फाइनाइट बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादातर इस पे बात होगी, Zn पे, क्योंकि इससे आप Z1 बनाओगे, Z2 बनाओगे, Z3 बनाओगे, Z4 बनाओगे, डॉट 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 Zn बनाओगे, है ना। बहुत सारे इससे ग्रुप क्रिएट किए जा सकते हैं, तो इन्हीं ग्रुप्स के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अब दूसरी बात, इसमें हम क्या करेंगे, नोटेशंस को थोड़ा बदलते हैं,
नोटेशन बदलने का, जैसे आपने ग्रुप थ्योरी में कुछ नोटेशंस पढ़े हैं तो उनमें मैं क्लेरिफाई कर दूं कि कैसे कैसे लिखने वाला हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखो वी चेंज फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन नोटेशन, लिखो वी चेंज फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन notation to the additive notation। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो ए बी है ना, अगर मल्टीप्लाई में आप बात करते हो तो ए बी ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन इसे एडिटिव में चेंज करोगे प्लस वाले में तो ए प्लस बी करोगे इसे। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट को 1 लेते हैं और एडिटिव में आइडेंटिटी एलिमेंट को 0 लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ए इन्वर्स को ऐसे लिखते हैं, लेकिन एडिशन में ए इन्वर्स क्या होता है, माइनस ए होता है। जैसे अगर हम बोलें सेट ऑफ इंटीजर है आपके पास, सेट ऑफ इंटीजर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरीके से एलिमेंट होते हैं। तो अगर इसका इन्वर्स 2 का इन्वर्स क्या होता है, -2 होगा ऑब्वियसली, तो एडिटिव में क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। ऐसे जब इसमें 1 स्टेप टेस्ट लगाते थे सब ग्रुप चेक करने के लिए ए बी इन्वर्स, तो इसका क्या होता है हमारे पास a माइनस बी आप निकाल लो, वो बहुत बढ़िया, क्योंकि दूसरे का इन्वर्स ही तो लेते हैं तो दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स हो गया। e की पावर n होता है यहाँ पे, जैसे n एलिमेंट को n टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a हम कितनी टाइम्स लिख रहे हैं, n टाइम्स लिख रहे हैं। कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो जितने टाइम्स आप लिख रहे हो इसको एन ए भी तो लिख सकते हो। ये किस हालत में काम करने वाला है, ये एडिटिव नोटेशन में काम करेगा। बहुत बढ़िया। जैसे राइट कोसेट को आप ऐसे लिखते हो है ना, एच ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एच प्लस ए टाइप से लिखोगे या फिर ए प्लस एच टाइप से लिखोगे, है ना। ओके, जैसे एच के है ना सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप का प्रोडक्ट है ना, जिसे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसे इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें कैसे लिखेंगे, एडिटिव में एच प्लस के है ना, इसे बोलते हैं सम ऑफ 2 सब ग्रुप, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 सब ग्रुप। और डायरेक्ट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, एच क्रॉस के, अभी जैसे हमने पीछे बताया। लेकिन जब समेशन वाले में बात करते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम ऐसे प्लस बना के उसके ऊपर ऐसे सिंबल लगा देते हैं, एच डायरेक्ट सम के, इस तरीके से हम नोट करेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हो गए हमारे पास एक्चुअल नोटेशन। ये क्या हो गया, एक्चुअल नोटेशन, जिनको हमें ध्यान रखना है और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाओगे। अब इस वाले टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट हम समझाने जा रहे हैं, इसे ढंग से समझिएगा, नहीं तो सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं जान पाओगे। ठीक है, लिखो लेट जी बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, लेट G be a finite abelian group, let G be a finite abelian group। कह रहे हैं कि G कोई भी finite abelian group है and P be a prime number। P क्या है, कोई प्राइम नंबर है, P be a प्राइम नंबर। ठीक है, P क्या है, प्राइम नंबर है। डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ Z, डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ Z मतलब जी कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है कि पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो ग्रुप जी के ऑर्डर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड कर रहा है तो वी डिफाइन, अब हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, देखो वी डिफाइन, एक हम जीपी डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट यक्स हम जी से ला रहे हैं जहाँ पे जो प्राइम नंबर पी है जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, उस प्राइम की पावर समथिंग आर करोगे और इस एक्स पे ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सम आर इन जेड, फॉर सम आर इन जेड। काफ़ी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैक्सिमम लोगों को नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमने कहा
जस्ट इन सिंपल केस कि जी हमारे पास कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। जी क्या है? एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। पी क्या है? एक प्राइम नंबर है जो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। जैसे हमने क्या किया, Z6 लिया एग्जाम्पल के तौर पे, और Z6 के एलिमेंट क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट होते हैं। बहुत बढ़िया। अब एक प्राइम नंबर ले रहे हैं हम, क्या? P, यानी 3 को प्राइम नंबर ले लिया। ये ग्रुप के ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर कितना है? Z6 का ऑर्डर कितना है? 6, क्योंकि 6 ही एलिमेंट है इसके अंदर, जितने एलिमेंट होंगे वही तो उसका ऑर्डर होगा। तो 3 6 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है जीपी जो आपने डिफाइन किया है, पी क्या है? प्राइम है। कह रहा है कि एक एलिमेंट आप जी से लेके आओ, एक एलिमेंट कोई जी से उठा लो। हमने मान लो 2 उठा लिया। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि 3 से जब आप ऑपरेट करोगे, मान लो 3 की पावर 1 से ही ऑपरेट कर दिया इस पे हमने, कहाँ पे ऑपरेट किया? 2 पे। तो जब 3 को 3 मतलब 3 से 2 पे ऑपरेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, चूंकि एडिशन मॉडलो है। और जब 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 0 बचने वाला है, और यही हमको चाहिए। तो देखो, जब 6 से 6 को डिवाइड किया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया ना, 0 आ गया ना। तो ये वही बात है, इसमें लिखा कुछ और नहीं है, बस ये जस्ट कह रहा है कि आपके पास जो भी ग्रुप है और कोई प्राइम नंबर है, उस ग्रुप को क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है। तो एक जीपी हमने बना लिया। जीपी इज नॉट अ गजेंद्र पुरोहित। ओके, ठीक है। जीपी हमने एक बना लिया जो कि एक्स एक एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है? जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। सच डेट कैसे बिलोंग कर रहा है कि पी की पावर आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 0 हो गया फॉर सम आर इन जेड के लिए, फॉर सम आर इन जेड के लिए। ओके, और सम आर इन जेड का मतलब ये हो गया कि आर इंटीजर नंबर से कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठाओगे, जैसे यहाँ पे Z6 में हमने दिखाया, तो 3 जब 3 या 3 की पावर समथिंग से ऑपरेट करोगे उस एलिमेंट पे, वो एलिमेंट मान लो यक्स है, और यक्स एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है? Z6 से बिलोंग कर रहा है। तो किसी ना किसी पावर पे क्या दे देगा? 0 दे देगा। आर कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। तो ये वाली थ्योरी इसकी है। ये बात समझ में आई जो हमने जीपी डिफाइन करके आपको बताया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं ओके क्लियरली। अब इसका मतलब ये हुआ, जब ऐसा हो गया 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर आइडेंटिटी तो होगी। तो क्लियरली देखो, क्लियरली 0 बिलोंग्स टू जीपी। जो 0 है वो जीपी के अंदर बिलोंग कर रहा है। इफ कोई दो एलिमेंट हम मान लो जीपी से ले रहे हैं, अब ये बात समझ पा रहे हो? जीपी से एक्स और वाई ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों एलिमेंट इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि पी की पावर आर एक्स 0 हो रहा होगा, और सिमिलरली पी की पावर आर वाई 0 हो रहा होगा। ये बात समझ में आई? ओके, पी की पावर आर कह लो या पी की पावर एस कह लो, दोनों एक ही बात है, इतना बड़ा इशू नहीं है ना। बिलोंग कर रहे हैं, देन अगर बिलोंग कर रहे हैं तब हम क्या कहेंगे? तब हम ये कहेंगे कि p की पावर r x इज इक्वल टू 0 एंड p की पावर s y इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर सम r comma s belongs to z, फॉर सम r comma s belongs to z। ये बात समझ में आई? ये हमने कहाँ से देख के लिखा? p की पावर आर एक्स इज इक्वल टू 0, पी की पावर एस वाई इज इक्वल टू 0। ये जो जीपी हमने डिफाइन किया है यहाँ से देख के इसको लिखा है। ओके, एंड सो अब हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि p की पावर जो है इसको इस पे ऑपरेट करें, किस पे? x माइनस वाई पे। तो क्या आएगा? देखो, p की पावर r प्लस एस को हम ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ पे? x माइनस वाई पे। ओके, तो ये हमारे पास बनने वाला है p की पावर r प्लस यस, p की पावर r प्लस यस, यहाँ पे लिख लो x माइनस p की पावर r प्लस s, यहाँ पे लिख लो y। ओके, चूंकि
x के साथ p की पावर r आ रहा है तो p की पावर s को कर दो आप बाहर, और इसे कर लो p की पावर r और x, इस तरीके से लिख लो। चूंकि y के साथ p की पावर s आ रहा है तो p की पावर r को यहाँ बाहर कर दो, और ये हो गया p की पावर s y, इसको ऐसे कर लो। ओके, तो यहाँ से ये बात पता चली p की पावर s, ये हो गया 0, ये दिया है हमको, 0 का मतलब आइडेंटिटी है 0, है ना, माइनस 0 एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी क्या हो गया 0, तो ओवरऑल एंट्री क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई जो एलिमेंट है, जो दो एलिमेंट आपने उठाए थे x और y जीपी से, और हमने दिखा ये दिया कि x माइनस वाई भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जीपी के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट भी उसी के जैसा बन गया। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो हमने नोटेशन समझाया था कि एडिटिव ग्रुप में जब हम यूज करेंगे सब ग्रुप देखने के लिए, मल्टीप्लिकेशन में ये यूज करते हैं ए बी इनवर्स, एडिटिव ग्रुप में क्या यूज करेंगे ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट लेने के बाद हमने दिखा दिया वो दोनों एलिमेंट जीपी के अंदर है। तो जीपी जो हमने डिफाइन किया था, एक नई कहानी जो हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं, ये वाली कहानी, ये एक क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, इसको भूलना नहीं है, चैप्टर में ये आपको यूनिट 2 में काम करेगा। ये हमारे पास क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया। तो यहां से हमें पता चला कि जीपी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। जीपी क्या है, जी का सब ग्रुप है। ये जो जीपी है इसको हम कहेंगे क्या, बुलाएंगे क्या, जीपी को हम कहेंगे जीपी इज कॉल्ड पी प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जी। इसको हम बोलेंगे क्या, पी प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जी, पी प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जी। ये जो जीपी है इसका नाम है क्या, पी प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जी, और जीपी क्या बन गया, उस ग्रुप का सब ग्रुप बन गया। बहुत बढ़िया। जो टर्म हमने डिफाइन किया जीपी, पी की पावर आर एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम आर इन जेड से, तो ये हमने क्या दिखा दिया कि एक सब ग्रुप है, और इसका नाम क्या है, पी प्राइमरी कंपोनेंट नाम है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। पी प्राइमरी कंपोनेंट आपको समझ में आ गया, जब पी प्राइमरी कंपोनेंट समझ में आ जाता है तो आगे की डील हम प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम से करते हैं, उसे कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या पढ़ना है आपको। ओके, तो नाउ आवर टास्क इज प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम इज व्हाट। इसे मैं प्रूव कराऊंगा, बहुत अच्छी थ्योरम है, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद में बेसिस थ्योरम को हो सकता है मैं प्रूव ना कराऊं, क्योंकि बहुत लेंदी है और थोड़ा टफ भी है ना। तो जो मुझसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की वो तो करूँगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, आप सोच रहे हो कि मैं बेसिस थ्योरम भी अगर मैं करवा दूँ तो बेटर रहेगा, तो आप बताना, फिर मैं करवा भी सकता हूँ, इतना बड़ा इशू नहीं है ना। चलो, अब आता है प्रोपोजिशन, जिसे बोलेंगे प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम। लिखो प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है हमारे पास, प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार लो। ओके, सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट कि अगर कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो जी को हमने जो पी प्राइमरी कंपोनेंट डिफाइन किया उसके डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। जो भी हमने जीपी डिफाइन किया पी प्राइमरी कंपोनेंट, तो कह रहा अगर जी कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो हम उस पी प्राइमरी कंपोनेंट को उसके डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। बस ये थ्योरम बोलती है। लिखो, इफ जी इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, if Z is a finite abelian group, if G is a finite abelian group, then G is distinct, D is direct, G is direct sum
of its p primary components, its p primary components. ओके, कह रहा है कि कोई अगर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है जी, ठीक, और जी अगर है, जी इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो जी को हम डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। किसके डायरेक्ट सम में? जो उससे बनने वाले पी प्राइमरी कंपोनेंट हैं, और पी प्राइमरी कंपोनेंट के बारे में हमने डिटेल में तुम्हें समझाया है। उससे बनने वाले जो हमारे पास पी प्राइमरी कंपोनेंट है उसके डायरेक्ट सम में हम जी को लिख सकते हैं। अब इसको हम प्रूफ कैसे करें? मेरा मन है कि मैं इसका प्रूफ आपको सिखाऊं। चलो देखते हैं, थोड़ा सा सीखो, उसके बाद इस लेक्चर का द एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम बाद में करेंगे, इसका प्रूफ सीखते हैं। पहले सबसे पहला काम हमने अभी जी पी प्राइमरी कंपोनेंट जो डिज़ाइन किया, तो उसमें हमने बताया कि जो भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा, तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और कोई प्राइम उसको डिवाइड कर रहा है ना, तो p की पावर r समथिंग x का जो g का एलिमेंट है उस पर ऑपरेट करेंगे तो 0 दे देगा। ये बात सही है ना? तो ग्रुप का ऑर्डर समथिंग प्राइम रहा होगा। मैं मान के चलता हूं कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है? प्राइम है। और प्राइम किस तरीके का वो देखिए, लेट ऑर्डर ऑफ z इज इक्वल टू p1 टू द पावर n1, p2 टू द पावर n2 डॉट 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 pk to the power nk, where p1 p2 dot 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 pk are distinct primes, ओके। हमने ऑर्डर ऑफ जी को क्या माना? कुछ इस तरीके से माना, जहाँ पे p1 p2 pk सब क्या है, हमारे पास अलग अलग कुछ प्राइम नंबर्स हैं। एंड जो n1 n2 डॉट 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 nk दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर। ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। प्राइम डिस्टिंक्ट होंगे, इंटीजर डिस्टिंक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देन वी शैल सो डैट हमको दिखाना ये है कि जो ग्रुप बनेगा जी, वो पहला जी p1 पहला प्राइमरी कंपोनेंट, p1 प्राइमरी कंपोनेंट, फिर p2 प्राइमरी कंपोनेंट का डायरेक्ट सम, ऐसे p3 प्राइमरी कंपोनेंट, इसको हटाओ, ऐसे p3 प्राइमरी कंपोनेंट, ऐसे डॉट 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 जितने हैं हमने जैसे k तक डिज़ाइन किया, तो जी पी के प्राइमरी कंपोनेंट। हमें ये दिखाना है प्रूफ करके, यही बोल रहा है कि अगर जी कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो उसको उसके प्राइमरी कंपोनेंट के डायरेक्ट सम में हम लिख सकते हैं। तो हमें ये बात बतानी है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आओ दिखाते हैं। लेट, अभी हमने बताया कि ग्रुप के ऑर्डर को प्राइम डिवाइड करेगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया। जो भी प्राइम हमने माना है, जैसे p माना है तो डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं कि जैसे ग्रुप का ऑर्डर है, इसको डिवाइड करेगा। वहाँ पे हमने p1 p2 p3 इस तरीके से माना है, तो उसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं pi की पावर ni। ओके, और i इज इक्वल टू हमारे पास है 1 से लेके k तक टर्म, यही तो थे। इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, क्या? qi। ओके, देन ऐसा मानने के बाद क्या हुआ? एज मैं कह देता हूँ कि जो GCD है, व्हाट है GCD? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ये जो Q1 का, Q2 का,
Q1 का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ Z अपॉन P1 N1, फिर Q2 का मतलब ऑर्डर ऑफ Z अपॉन P2 N2। इस तरीके से इनका सबका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, दिस इज 1। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता है, देखो कुछ हमारे पास टर्म होते हैं, अगर उनका सबका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता है तो उनके करस्पॉन्डिंग कुछ इंटीजर हमको मिलेंगे जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, किसके, Q1 Q2 Qk के। तो इसका मतलब ये हो गया देयर एग्जिस्ट A1 इंटीजर्स A2 डॉट 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 AK, है ना, सच डेट हम क्या लिख सकते हैं, A1 पहला एलिमेंट Q1, A2 दूसरा Q2 प्लस डॉट 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 AK और साथ में Qk, AK और साथ में क्या आएगा Qk बराबर क्या आएगा 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या यूं समझ लो ये थ्योरम होती है, भी हम बताते हैं कैसी। अगर मान लो जैसे यहाँ पे लिख लो, जैसे मान लो A E और C, इनका आपने निकाला GCD और इनका GCD अगर 1 आ जाता है तो देयर एग्जिस्ट 3 एलिमेंट आपको और मिलेंगे, क्या, P1 P2 P3, है ना, देयर एग्जिस्ट P1 P2 P3 सच डेट, तब क्या होगा हमारे पास AP1 प्लस BP2 प्लस CP3 बराबर 1। ये आती है एक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम कही जाती है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो वही काम हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब हमको पता है कि फॉर अगर कोई भी x एलिमेंट है वो ग्रुप का है और i कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके k तक है, ठीक है, 1 to k। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन पे x ऑपरेट कर दें तो कैसा रहेगा, A1 Q1x प्लस A2 Q2x प्लस डॉट 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 AK Qkx बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। ओके, अब इसके बाद क्या है, ये जो x है, जैसे हमारे पास ये जो सम आ रहा है, इस सम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं AI QI और x, यहाँ पे लगा सकते हैं समेशन, कहाँ से स्टार्ट हुआ, i बराबर 1 से लेके k तक स्टार्ट हुआ, बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है x, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट A1 Q1 x इस तरीके के, तो आपको पता है हमने बताया था कि जब प्राइम की पावर r इस पे ऑपरेट करोगे, जो x एलिमेंट होगा ग्रुप का उसके ऊपर, तो कहाँ जाएगा, जीरो के अंदर जाएगा। तो जैसे प्राइम की पावर r इस पे ऑपरेट करोगे तो जीरो के अंदर जाएगा, तो सिमिलरली AI QI x पे भी तो ऑपरेट करोगे तो वो भी तो जीरो के अंदर जाएगा। तो यहाँ से हमको ये बात पता चली, क्या, एज PI की पावर NI जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यही तो डिवाइड करेगा। ये हम ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ पे, AI QI और x के ऊपर। जैसे ऑपरेट करोगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, AI को तुम बाहर ले लो और ये जो हमारे पास PI की पावर NI और साथ में QI, इसको अंदर के ब्रैकेट में कर दो, बाहर x कर दो। अब आप यहाँ से निकालोगे, देखो यहाँ से QI की प्रोडक्ट करोगे PI और NI में, तो ऑर्डर ऑफ Z ही तो निकलेगा। तो ये हमारे पास आ गया AI और ऑर्डर ऑफ Z और इंटू x, है ना, ग्रुप का ऑर्डर आ गया। और ग्रुप का ऑर्डर किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट होगा तो क्या देगा हमारे पास, जीरो। तो AI इंटू क्या हो गया, जीरो। तो ओवरऑल क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। इतनी बात समझ में आई। जैसे ये जीरो आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ये कहाँ बिलोंग कर गया, PI प्राइमरी कंपोनेंट के अंदर बिलोंग कर गया। और PI प्राइमरी कंपोनेंट के अंदर बिलोंग कर गया, बस मजे मजे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AI और QI यक्स है, ये कहाँ बिलोंग कर गया, GPI के अंदर बिलोंग कर गया। एंड चूंकि यक्स है, यक्स को हम लिख सकते हैं 1 इंटू यक्स, लिख सकते हो ना, बहुत बढ़िया। अगर x को आप लिख सकते हो 1 इंटू यक्स, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये यही तो है x की वैल्यू अभी आपने जो निकाली थी, क्या, A1 Q1 x प्लस डॉट 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 AK
क्यू के एक्स, यही तो आया था। बहुत बढ़िया। तो अब देखो ये वाला हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, GP1 के अंदर, और ये वाला कहाँ पे बिलोंग करेगा, GPK के अंदर, क्योंकि ये सारे एलिमेंट GPI के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो x है हमारा, ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, GP1 सम, GP2 सम डॉट 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 सम, नहीं डायरेक्ट सम नहीं, अभी अभी हम इसको सिर्फ सम दिखा पाए हैं, डायरेक्ट सम तो नहीं बना है, अभी हम बस इसको सम दिखा पा रहे हैं, सम GPK, है ना। ये वाली बात तो हमने दिखा दी कि जो है x जो एलिमेंट हम ले रहे हैं यहाँ से, देखो मैं मानता हूँ कठिन है, आसान नहीं है इतना, लेकिन अगर आप समझोगे ढंग से तो आ जाएगा, है ना। बाकी रटना है तो रट लो। कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो जी को हम उसके प्राइमरी कंपोनेंट के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। कैसे लिख पा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया, x बिलोंग करवा दिया GP1 प्लस GP2 और प्लस डॉट 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 GPK के अंदर। वेरी गुड, ओके। अब इस इक्वेशन को आप स्टार मान लो। अब हमें दिखाना है कि ये सम कैसा हो जाए, डायरेक्ट हो जाए। डायरेक्ट सम अगर हम दिखा दें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, बस यही तो कहानी। तो डायरेक्ट सम हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। क्या, देखो लेट अगर मैं मान लूँ लेट जी अगर इसके अंदर बिलोंग, एक्स अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इसको थोड़ा एक लाइन और लिख लो, देन जी कैन बी रिटन एज अ GP1 सम GP2 सम डॉट 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 एक्स, जी ही तो था, सम GPK, है ना। तो इसको आप इक्वेशन 1 कह दो, इसको ना कहो, ओके। उसके बाद देखो, अब मैं मान लेता हूँ लेट कि अगर y बिलोंग कर रहा है हमारे पास कहाँ पे, प्राइमरी कंपोनेंट और इंटरसेक्शन किसके साथ, इंटरसेक्शन हम लिख ले हैं कि GPJ, और ये PJ कैसे हैं, यूनियन के साथ में, कि जब IJ के इक्वल नहीं है। ओके, मतलब प्राइमरी कंपोनेंट से जो बचे हुए टर्म है, मतलब प्राइमरी कंपोनेंट जितने हो गए PI हो गए, जैसे हमने कहाँ तक लिया था, 1 से लेके K तक तो लिया था, लेकिन टोटल क्वांटिटी कहाँ तक होगी, N तक होगी। तो जो बचे हुए हैं उनका आप यूनियन ले लो और इसको यहाँ पे कलेक्ट करके रख दो। ओके, रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो टर्म है वो GPI के अंदर भी है, एंड ये जो y टर्म है ये यूनियन ऑफ i जहाँ पे j के इक्वल नहीं है उस GPJ के भी अंदर है। बहुत बढ़िया। देन यहाँ से ये पता चला अगर ये प्राइमरी कंपोनेंट के अंदर है तो PI y पे आप ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और पावर समथिंग k मान लो, क्योंकि k पावर आप लेके चल रहे हो, फॉर सम k इन z, फॉर सम इन z, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। also as y यूनियन ऑफ j डज नॉट इक्वल टू y GP से, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि GP1 प्लस GP2 प्लस डॉट 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 GPI माइनस 1 प्लस, यहाँ पे देखो i जहाँ पे j के इक्वल नहीं है तो k वाला हम नहीं ले रहे हैं, है ना, i नहीं ले रहे हैं, i को छोड़ के i के आगे वाला GI प्लस 1, है ना, i माइनस 1 GI को छोड़ दिया, फिर यहाँ पे GI प्लस 1, फिर g, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, i प्लस नहीं GPI प्लस 1, क्योंकि हम ले नहीं रहे ना उसको, GPI प्लस 1 प्लस डॉट 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 और लास्ट में क्या आ जाएगा GPK, है ना। i वाले टर्म को हमने छोड़ दिया जहाँ पे i j के इक्वल नहीं है। ओके, इफ ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ y का ऑर्डर मान लो कुछ होगा और मान लो m है, तो इसका मतलब ये हुआ देन ये जो GCD होगा हमारे पास किसका, PI की पावर k और m का, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर m लिया है, ये अपने अनुसार हम चूज कर रहे हैं, और PI तो हमारे पास प्राइम है। मान लो अगर m ऑर्डर को हमने कुछ और मान लिया
जो प्राइम हमारे पास वो होगा उसके अदर अनदर मान लिया, तो फिर से इसमें वही काम लगा दो कि अगर जीसीडी है तो उसके करस्पॉन्डिंग सो देयर एग्जिस्ट ए बी इन जेड, दो एलिमेंट जेड के अंदर मिलेंगे सच डेट जहाँ पे ए पी आई की पावर के प्लस बी एम बराबर हमारे पास क्या होगा 1। तो ऐसे y को हम लिख सकते हैं 1 इंटू वाई, तो इसका मतलब हो गया ए आई की पावर के वाई प्लस बी एम वाई। पी आई की पावर के वाई हमने क्या स्टार्टिंग में बोला है 0, तो पहला टर्म हो गया 0 प्लस क्या हो गया बी एम वाई, और ये क्या है y का ऑर्डर क्या है यम, तो जैसे यम y पे ऑपरेट होगा तो वो भी तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये टर्म कैसा हो गया 0, तो y हमारे पास कैसा हो गया 0। तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या मिला हमको 0, हैंस लिखो हैंस GPI इंटरसेक्शन एंड यूनियन, यहाँ पे लिखो जनरेटेड यूनियन I डज नॉट इक्वल टू जे, GPJ बराबर क्या हो जाएगा 0 फॉर ऑल I बराबर 1 2 से लेके k। ओके, ऐसा हो गया जब इंटरसेक्शन हमने 0 दिखा दिया तो जो हमारा पास सम था वो कैसा हो गया डायरेक्ट, देन 1 इज अ डायरेक्ट सम। ये इसका प्रूफ है, लेंदी है, टफ है, इतना आसान नहीं है, मुझे भी समझने में 2 3 4 10 दिन लगे थे, अपने टाइम पे तो समझ ही नहीं आया था, तो हो सकता है आप लोगों को भी समझ में ना आया हो, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको इसमें आगे कुछ करना है तभी इस पे ज़्यादा ध्यान देना, अदरवाइज स्टेटमेंट से काम चला लो। ओके, ये हो गया। तो हमारे पास प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम कहता क्या है, इसके बारे में हम फिर से आपको एक बार और समझाते हैं। ये कहता है कि कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है जी, तो उसका जो सम होगा प्राइमरी कंपोनेंट पी प्राइमरी कंपोनेंट हमने स्टार्टिंग में डिफाइन करके आपको बताया, तो पी प्राइमरी कंपोनेंट के डायरेक्ट सम में हम उसको लिख सकते हैं, और जैसे हम डायरेक्ट सम में उसको लिख देंगे बस काम खत्म, इतने तो था, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर बात होती है। ओके, बाय बाय।